हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? व्हाट इफ मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट में आपके पास अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लार्ज और मिड कैप्स दोनों में बैलेंस करने का तरीका है। आप ना लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के थ्रू एस्टैब्लिश्ड कंपनीज की स्टेबिलिटी कैप्चर कर सकते हैं और साथ ही साथ राइजिंग स्टार्स का ग्रोथ पोटेंशियल भी। नाउ 2023 में ना एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ने अराउंड 25.65% के एवरेज रिटर्न्स ऑफर किए अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, जो कि है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई और S&P BSE 250 लार्ज मिड कैप इंडेक्स टीआरआई, जिन्होंने 27.76% और 20.82% रिस्पेक्टिवली दिया। तो आइए नजर डालते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के कैटेगरी एवरेज परफॉर्मेंस की ओवर 1, 3, 5 और 10 इयर्स में। ये है 1 ईयर में 44.2%, 3 इयर्स में 20.98%, 5 इयर्स में 18.54% और 10 इयर्स में 17.33%। ऑल्सो, क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन से वो टॉप 4 परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ओवर 10 इयर्स में बीट कर दिया है? दोस्तों, आप सही जगह पे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स आखिर होते क्या हैं और कौन से वो टॉप 4 परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, इसके पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें, अगर आपको ये टॉपिक ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो क्यों ना आप इसे थोड़ा सा प्यार दिखाएं। इस वीडियो को थम्स अप दे दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही ध्यान रखें कि ये वीडियो सिर्फ ना एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ना कि कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स क्या होते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स मेनली लार्ज और मिड साइज्ड कंपनीज के मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड लार्जेस्ट 250 स्टॉक्स में से इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों, सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से ना लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को अपने टोटल असेट्स का एटलीस्ट 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में और दूसरा यानी कि अगला 35% एसेट्स का मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। अब बात करते हैं कि फंड्स के एसेट्स के बचे हुए 30% का, ये फंड मैनेजर की इच्छा के ऊपर होता है। वो ऑप्ट कर सकते हैं लार्ज कैप्स को अगर उन्हें लेट्स से वहां पे पोटेंशियल दिख रहा है, या फिर वो डाइव इन कर सकते हैं मिड और स्मॉल कैप में अगर ये वाला स्पेस ग्रोथ के लिए गियर अप हो रहा है। ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड के ओवरऑल रिस्क को इफेक्ट कर सकती है। नाउ लार्ज एंड मिड कैप फंड्स मिड कैप फंड्स के जैसे रिस्की नहीं होते हैं, जिनके एसेट्स का मिनिमम 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होता है। इसके अलावा ये लार्ज कैप फंड्स की तरह स्टेबल भी नहीं होते हैं, जिनका मिनिमम 80% एसेट्स का लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ इन्वेस्टेड होता है। राइट नाउ एम्फी के अकॉर्डिंग अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टॉप 4 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स उनके 10 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पर एज ऑफ 8 अप्रैल 2024। दोस्तों, ये जो फंड्स अब हम आपको दिखा रहे हैं ये एम्फी के लिस्ट से लिए गए हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला है मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक 5.64%, SBI 3.49%, RIL 3.01%, ICICI बैंक 2.97% और L&T 2.8%। अब इस फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 सेक्टर्स हैं बैंक्स 20.23%, IT सॉफ्टवेयर 7.28%, फार्मा एंड बायोटेक 6.43%, फाइनेंस 4.61% और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 4.18%। आइए फंड के परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क से कंपेयर कर लिया जाए। तो मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने बेंचमार्क को ओवर 1, 3, 5 और 10 इयर्स में बीट कर दिया है। अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ना फंड के पोर्टफोलियो से निकलने वाले टोटल रिस्क को नापता है और ये रिस्क को नापने का एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। अब जब बात म्यूचुअल फंड्स की आती है तो ये बताता है कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक्सपेक्टेड रिटर्न से एक्चुअल रिटर्न कितना डेविएट कर रहे हैं उस फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होगा म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी उतनी हाई होगी। तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.35% का। अब बात कर लेते हैं बीटा की। ये ना बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को नापता है। तो एक फंड जिसका बीटा 1 से कम होता है उसे जनरली मार्केट से कम रिस्की माना जाता है। अब इस फंड का बीटा है 0.89 का, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट से डेफिनेटली कम रिस्की है। लिस्ट में क्रिटिकल रेशियोज के तीसरा है शार्प रेशियो। अब ये फंड से जनरेट होने वाले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को नापता है। आसान शब्दों में कहें तो ये इंडिकेट करता है कि फंड ने हर एक यूनिट ऑफ रिस्क जो उठाया है उसके बदले कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इस फंड का शार्प रेशियो है 1.07 का। क्या इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के
बदले इस फंड ने 1.07 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। तो पीटीआर नापता है कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स उसके फंड मैनेजर द्वारा कितनी ऑफन खरीदी बेची जा रही हैं। तो इस फंड का पीटीआर है 60%। का मतलब फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। ऑल्सो मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 0.62% का। नंबर 2 क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं RIL 9.75%, भेल 8.4%, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 8.02%, अदानी पावर 6.18% और NMDC 5.59%। इस फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 सेक्टर्स हैं PSU 25.9%, मेटल्स 17.7%, फाइनेंशियल सर्विसेज 15.4%, ऑयल एंड गैस 13.9% और कैपिटल गुड्स 9.8% पे। आइए फंड के परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क से कंपेयर कर लिया जाए। तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को ओवर 1, 3, 5 और 10 इयर्स में बीट कर दिया है। अब बात करते हैं चलिए क्रिटिकल रेशियोज की, जिसमें सबसे पहला एज यूजुअल है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फंड के लिए है 15.44%। नंबर 2 बीटा इस फंड के लिए है 0.99, जिसका मतलब है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। क्यों? क्योंकि 1 से कम बीटा वाले फंड को जनरली मार्केट से कम रिस्की माना जाता है। क्रिटिकल रेशियो में तीसरा है शार्प रेशियो। तो इस फंड के लिए है 1.53 का, जो इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क जो फंड ने उठाया है उसके बदले 1.53 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। तो इस फंड के लिए है पीटीआर 405%, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को क्वाइट ऑफन चेंज कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। वहीं इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.75%। तीसरा कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं ICICI बैंक 5.38%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3.31%, दी इंडियन होटल्स एट 3.12%, TVS मोटर्स 3% और ट्रेंट एट 2.98% फंड के पोर्टफोलियो का। वहीं इस फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 सेक्टर्स हैं बैंक्स 14.55%, ऑटोमोबाइल 7.57%, फाइनेंस 7.21%, ऑटो कंपोनेंट्स 5.7% और IT सॉफ्टवेयर 5.57% फंड के पोर्टफोलियो का। आइए फंड के परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट कंपेयर कर लिया जाए। इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ओवर 3, 5 और 10 इयर्स में आउटबीट कर दिया है। अब हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल रेशियोज की। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फंड के लिए है 12.2% का। सेकंड क्रिटिकल रेशियो है बीटा का। तो इस फंड के लिए बीटा है 0.87, जिसका मतलब है कि ये मार्केट से कम रिस्की है, क्योंकि 1 से कम बीटा वाले फंड को जनरली मार्केट से कम रिस्की वाला माना जाता है। क्रिटिकल रेशियोज में तीसरा है शार्प रेशियो। तो इस फंड के लिए है 1.09 का, जो इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले इस फंड ने 1.09 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अब बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। तो इस फंड के लिए है 39% पीटीआर, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। नंबर 4 सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं ICICI बैंक 4.6%, HDFC बैंक 4.5%, RIL 4.2%, SBI 2.9% और L&T 2.6%। इस फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 सेक्टर्स हैं बैंक्स 19%, फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी 7.8%, IT सॉफ्टवेयर 7.8%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 5.7% और फाइनेंस 5.5%। आइए अब फंड के परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क से कंपेयर कर लिया जाए। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को ओवर 1, 3, 5 और 10 इयर्स में आउट परफॉर्म कर दिया है। चलिए अब इसके क्रिटिकल रेशियोज की बात कर ली जाए, जिसमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि इस फंड के लिए है 13.13%। नंबर 2 है बीटा। तो इस फंड के लिए बीटा है 0.95, जिसका मतलब है कि ये मार्केट से कम रिस्की है, क्योंकि एज आई सेड 1 से कम बीटा वाले फंड को जनरली मार्केट से कम रिस्की माना जाता है। और नंबर 3 है शार्प रेशियो। तो इस फंड के लिए शार्प रेशियो है 1.06, जो इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले इस फंड ने 1.06 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। तो इस फंड का पीटीआर है 33% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.74% का। दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो आज हमने लर्न किए टॉप 4 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में। दोस्तों ध्यान रहे कि ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट हैं जो कि ज्यादा रिस्क लेने के लिए
कंफर्टेबल हूँ। ये मिड साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि लार्जर और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी से ज्यादा ऑफ कोर्स वॉलेटाइल हो सकती हैं। आपको इन फंड्स को तभी कंसिडर करना चाहिए जब आप एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए तैयार हों। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने का ध्यान रखें जिससे कि रिस्क को बेहतर हैंडल करने में मदद मिले। वेल, आई रियली होप कि ये वीडियो आपको बेहद इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज इसे थम्स अप दे दीजिए, इसे अपने नेटवर्क के साथ शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऑल्सो अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए नोटिफाई होना चाहते हैं तो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और ध्यान रहे ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और हमारी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या आपने कभी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया है? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.